राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरे एक न्यू वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है हम जा रहे हैं वृंदावन। तो वृंदावन की सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं और आज ही हम वृंदावन निकल रहे हैं सुबह में मॉर्निंग में। तो देखिए सारी सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ गए हैं हम बहुत, क्योंकि हमारी ट्रेन बहुत जल्दी है। तो रात के हम 2 बजे से उठे हुए हैं और हमने सुबह सुबह उठ कर फटाफट से सबसे पहले सारा काम निपटाया। बैग तो हमने पहले से ही ऑलरेडी पैक कर रखा था। माधव को स्नान कराया, उठा के माधव को भोग लगाया, माधव को रेडी किया जाने के लिए। और देखिए हमारा माधव भी रेडी हो गया। और इतना शैतान है, जाते टाइम भी इसे शैतानियाँ इसकी ख़त्म नहीं हो रही हैं। आप लोग देखिए इसने बिठालते टाइम इसने पगड़ी भी निकाल दी अपनी और इसने ईयररिंग भी निकाल दी। बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है। अब तो जा रहा है फिर भी इसकी शैतानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि आज तो ये वृंदावन जा रहा है और बरसाना सारी जगह घूमेगा, राधा रानी से मिलने जा रहा है। तो नटखट तो बनता है, बहुत नटखट होता जा रहा है। और आज हम लगभग 2 बजे से उठे हुए थे, क्योंकि और 4 बज गए हैं। 2 बजे 2 घंटे हो गए काम करते करते। सारा काम रेडी हो गया। मम्मी ने खाना वगैरह भी सारा बना दिया था, क्योंकि मम्मी बोली सफ़र के लिए काम आएगा। तो हम रेडी हो गए हैं फाइनली। 4 बजे हम घर से निकल रहे हैं अब। और आप लोग लाला के पहले लोग दर्शन कीजिए आज के श्रृंगार के। और हम लोग भी रेडी हो गए हैं। जाने से पहले हमने सभी लोगों के आशीर्वाद लिया। देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से सारे लोग जगे हुए थे। हम लोग जा रहे थे आज, तो क्योंकि हम वो बच्चे जा रहे हैं तो मम्मी परेशान भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी। तो सभी लोगों का हमने आशीर्वाद लिया और ये भैया भाभी मम्मी पापा सभी लोग हेलो बोल रहे थे, राधे राधे बोल रहे थे। ठीक है, राधे राधे। और ये देखिए मम्मी का प्यार जाते टाइम भी राधे राधे। और फिर हमने सभी लोगों को राधे राधे बोलकर हम निकल चुके हैं अब वृंदावन यात्रा के लिए। और सभी लोगों ने मम्मी ने बहुत ज़्यादा प्यार से विदा किया सभी लोगों की अच्छे से दर्शन करना और बीच बीच में कॉल भी करते रहना। तो अब देखिए हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि 4 बज रहे हैं। आप लोग देख रहे हो गाँव में कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। और फिर अब देखिए हम यहाँ पर मिलक आके, क्योंकि हमें बरेली से ट्रेन लेनी है, तो फिर हमने मिलक भैया और चाचा जी ने हमें छोड़ दिया था मिलक। और मिलक से हमने रोडवेज ले ली। और देखिए रोडवेज में हम लोग बैठ गए थे, माधव भी बैठ गया था, आप लोगों ने देखा होगा। फिर हम रोडवेज से सीधे पहुंच गए बरेली। और बरेली हम स्टेशन पे पहुंच गए थे। थोड़ा थोड़ा दिन भी होने लगा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें चलते चलते। और फिर हम सब लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। देखिए यहाँ पे स्टेशन पे पहुँच के काफ़ी दिन हो गया। तो फिर हमारी फाइनली ट्रेन आ गई थी, इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ। और ये देखिए माधव भी बैठ गए। हम लोग सारे लोग अपनी अपनी सीट पर देखकर हम सब लोग बैठ गए। देखिए फिर यहाँ से ट्रेन भी निकलना शुरू हो गई थी। ट्रेन निकल चुकी थी अपनी। और हमारी खुशी और बढ़ती जा रही थी जाने के लिए, क्योंकि जितनी ट्रेन स्पीड पकड़ रही थी उतनी ज़्यादा हमारी खुशी बढ़ रही थी। और यहाँ पर देखिए बरेली से निकल के राम गंगा पड़ती हैं, बहुत प्यारी सी माँ गंगा के स्वरूप के दर्शन हुए। आप लोग भी दर्शन कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और इतना प्यारी गंगा माँ थी, बहुत बड़ा पुल है ये। इधर हम मथुरा के लिए निकलते हैं, बरेली बहुत सुंदर है। और देखिए आप लोग भी दर्शन कीजिए। हम लोग फाइनली हम निकल चुके थे। उसके बाद हम पहुंच गए सीधे मथुरा। मथुरा देखिए आप लोग, लाला देखिए कितना खुश हो रहा है। देखिए बैठे बैठे इतना तो खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। और फाइनली हमने सारा सामान भी अपना बाहर निकाल लिया था, क्योंकि अब ट्रेन रुकने वाली थी। तो हमने सारा बैग वगैरह उतारी। वैसे तो ट्रेन यहीं पर फाइनली लास्ट एंड हो जाती है, यहाँ पर रुक जाती है। तो हम फिर आ गए थे स्टेशन पे बाहर। और देखिए यहाँ पर हमने स्टेशन पे बाहर आके ऑटो बुक किया, क्योंकि मथुरा से बरसाना की दूरी लगभग 12 किलोमीटर। फिर हमने यहाँ से ऑटो लिया रेलवे स्टेशन से। फिर हम निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। और फिर हमने लाला की जन्मभूमि को प्रणाम किया। फिर हम पहुँच गए वृंदावन। और फिर हमने वृंदावन की भूमि को प्रणाम किया और सीधा हम पहुँच गए रूम पर। और देखिए ये हमारा रूम है। और रूम पे आते ही लाला तो सीधे सो ही गया, बोला मैं थक गया हूँ, मैं तो सोऊंगा। आप लोग पूरा रूम देखो। और ये देखिए ये भी आ गई थी लाला पर, मैं भी थक गई हूँ, मैं भी आराम करूँगी। फिर हम लोगों ने 2-3 घंटे आराम किया, क्योंकि लगभग हम 1 बजे पहुँच गए थे। और 1 बजे से और फिर लगभग 4 बजे तक मंदिर सारे बंद रहते हैं। तो हमने 4 बजे रेडी होकर निकल गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। और हम सबसे पहले दर्शन करने के लिए पहुँच गए रंगनाथ जी मंदिर, जिसे सोने का खंबा मंदिर भी कहा जाता है। और ये पूरी तमिलनाडु यानी तिरुपति बालाजी के पूरे उसी के बना हुआ है। हम पहली बार यहाँ पर आए थे, क्योंकि वृंदावन में भी पहली बार आए। तो हम तो यहाँ पर आके हमें तो ऐसा फील हो रहा था जैसे हम तमिलनाडु साइड में आ गए हैं, क्योंकि तिरुपति बालाजी ये जो मंदिर है वो इसी प्रकार से बहुत सुंदर सा मंदिर है। सेम उसी की बनाया गया है, उसी तरीके लग रहा था कि हम वहीं पर आ गए हैं। और यहाँ का बहुत प्यारे प्यारे बाबा के हमें दर्शन हुए, लाला के दर्शन हुए। यहाँ पर विष्णु भगवान के पूरे अवतारों को अच्छे से दर्शाया गया है, सारे अवतार है। और यहाँ देखिए यहाँ पर श्री विष्णु हरि अपने श्री जी के साथ में विश्राम कर रहे हैं शेषनाग की शैया पर। बहुत प्यारे से
यहाँ पर दर्शन हुए। आप लोग भी दर्शन कीजिए। कमेंट में राधे राधे रुकना नहीं चाहिए। और ये जो प्यारे प्यारे जो खम्भे बने हुए थे, इन पे विष्णु हरि के सारे अवतार थे जितने भी आज तक हमारे विष्णु हरि जी ने अवतार लिए हैं। बहुत सुंदर सुंदर अवतार थे। और यहाँ उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ गए। यहाँ ये सारा ये रखा हुआ था। यहाँ पर सारे जो इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र वगैरह थे सारे यहाँ रखे हुए थे। पुराने सिंहासन वगैरह सारी चीज़ रखी हुई थी। इसका हमें टिकट लेना पड़ा था। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं रंगनाथ मंदिर में तो आप यहाँ पर टिकट ले सकते हैं। ज़्यादा रुपए का टिकट नहीं है और प्यारी प्यारी चीज़ों के दर्शन भी कर सकते हैं। इसमें ये कांच का, इसी में कांच महल है, वो भी बहुत सुंदर है। उसके भी आप लोगों को दर्शन कराऊंगा मैं आगे। उस एक ही टिकट से दोनों दर्शन हो जाते हैं। और ये पूरा मंदिर जो है, इसमें पूरे 7 दरवाजे हैं। इस चीज़ 7 दरवाजे में से 6 दरवाजे तो हमेशा खुले ही रहते हैं। एक दरवाज़ा जिसे बैकुंठ दरवाज़ा कहते हैं, उसका भी आपको दर्शन कराऊंगा। वो केवल साल में एक ही बार खुलता है, बैकुंठ एकादशी पे। और कहा जाता है जो उस द्वार में चला जाता है उसे बैकुंठ प्राप्त हो जाता है। तो अभी तो वो बंद था, हमने बाहर से ही उसे प्रणाम किया और उसके दर्शन किया। आप लोगों को अभी दर्शन कीजिए। देखिए आप लोग सारे प्यारे प्यारे चीज़ों के दर्शन कीजिए। सारे यात्रा के लिए हैं यहाँ पर। ये बहुत पुराने हैं रखे हुए सारे हाथी वगैरह। और ये उसके बाद में सारे दर्शन करना। ये बैकुंठ द्वार है, आप लोग दर्शन कीजिए। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और यहाँ पर 7 द्वार है, साथ में 6 हमेशा खुली रहते हैं जैसे मैंने आप लोग को बताया। और यहाँ पर बंदर बहुत है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये बंदर को ज़रूर ध्यान रखें। और ये बहुत ज़्यादा प्यारी शैली पर ये मंदिर बनाया गया है। बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत हमारा तो दिल खुश हो गया। पहली बार वृंदावन आए, पहले मंदिर में ही हम। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ सोने का खंभा भी है। ये देखिए आप लोग सोने के खंभे के दर्शन कीजिए। ये बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा सोने का खंभा है। ये सोने का है पूरा। और फिर हमने सोने के खंभे के दर्शन करने के बाद यहाँ पर फिर और मंदिर भी हैं। छोटे छोटे सारे मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग शैली के अनुसार बने हुए हैं। और यहाँ की एक महत्वपूर्ण बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर 400 सालों पुरानी एक आग प्रज्वलित है किचन में, मतलब रसोई घर में। उसी रसोई घर में ही बनता है भगवान हरि का, क्योंकि वो 400 साल से अभी भी प्रज्वलित है। वो अभी तक बंद नहीं हुई है। उसी पे ही रसोई में भोग बनता है। यहाँ पे भी बहुत प्यारे से श्री हरि के दर्शन हुए। आप लोग श्री हरि के दर्शन कीजिए। और ये सारे हम बहुत प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं। यहाँ पर बहुत प्यारा प्यारा कीर्तन भी हो रहा था हरि नाम का। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर श्री जी के साथ में विष्णु भगवान का निवास का बहुत प्यारा सा मंदिर बना हुआ था, वहाँ पे भी हरि के दर्शन किए। देखिए आप अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो रंगनाथ मंदिर ज़रूर घूम कर आएँ। ये बहुत ज़्यादा प्यारा शैली के अनुसार। और फिर हमने यहाँ पर दर्शन किए थे तो यहाँ पर हमें श्री हरि के चरणों की माला मिली। पहले मंदिर में हमें पहले ही आशीर्वाद मिल गया। हमारा तो यात्रा सफल हो गई। अभी तुमने शुरुआत की है, पहले ही हमारा श्री हरि ने पकड़ लिया है, क्योंकि अपना आशीर्वाद चरणों की माला देकर। आप लोग भी कमेंट में श्री हरि अवश्य लिखें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। और ये देखिए शीश महल है यहाँ पर। ये भी उसी मैंने बोला था कि टिकट आपको एक ही बार लेना पड़ेगा। ज़्यादा महंगा टिकट नहीं है, 15 रुपये का टिकट हमने लिया था। 15 रुपये के टिकट में हमें पूरे वहाँ के भी दर्शन हुए। सारे जो चीज़ रखी हुई थी पुराने बहुत टाइम पुरानी, और वहाँ के। और फिर हमें शीश महल के दर्शन हुए। यहाँ पर राधा कृष्ण की इतनी प्यारी सी मूर्ति थी, पूरे दिल को छू गई। ऐसा लग रहा था जाओ ही मत निकल के यहाँ से। बहुत ज़्यादा प्यारे दर्शन हो रहे थे। आप लोग भी दर्शन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमने पूरा मंदिर घूमा, परिक्रमा की। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर भगवान श्री हरि नौका विहार करते हैं। यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है, जल कुंड। उसमें देखिए ये नौका है, ये नौका तैर रही थी पानी में, इसी में ही वो विहार करते हैं पूरे। तो ये बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर दर्शन है। आप पूरा मंदिर घूमें अच्छे से। और आगे आप फुल वीडियो बन रहा है। मैं अभी आपको और भी मंदिर के दर्शन कराऊंगा। ये तो आज पहला ही दिन है जहाँ पर हम दर्शन करने आए हैं। अभी तो हम बहुत सारे दिन रुकेंगे। सारे अच्छे अच्छे दर्शन करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, भक्त वृंदावन के दर्शन कर सके प्यारे प्यारे मंदिर को। और यहाँ पर बहुत सारी बाहर निकल कर मार्केट भी बहुत सारी अच्छी अच्छी है। आप कुछ भी अपने घर के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत कुछ भी खरीद सकते हैं। यहाँ गोपी ड्रेस वगैरह बहुत सुंदर सुंदर माला, तुलसी माला, सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद हम आ गए गोविंदेन मंदिर में। ये भी बहुत प्यारा, बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर को कहा जाता है, ये मंदिर इंसानों ने नहीं बनवाया था, ये भूतों ने एक ही रात में बनाया था अपने हाथों से, एक ही पत्थर से पूरा मंदिर। ये बहुत पुराना, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर मोबाइल का अलाउ नहीं था, इसलिए हमने पूरी वीडियो नहीं लिया। और यहाँ पर आप लोग दर्शन किए। उसके बाद हम आ गए थे
कोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए बहुत प्यारे से हमारे बाबा लग रहे थे। आप लोग दर्शन कीजिए, पहले मैं बोलूँगा नहीं कुछ। इतने प्यारे बाबा थे, बहुत ज़्यादा प्यारे बाबा लग रहे थे। मेरा तो कुछ मैं बता नहीं सकता, आप लोग खुद ही देख लीजिए। अभी तो वीडियो में, रियल में तो इतने ज़्यादा जब साक्षात दर्शन हुए भोले बाबा के, आए गोपीनाथ बाबा के, तो ऐसा लग रहा था दिल, ज़िंदगी सफल हो गई, हमारी यात्रा सफल हो गई। उसके बाद सीधा हम आ गए केसी घाट। केसी घाट पे आरती बहुत सुंदर होती है, आप लोग दर्शन करना। और आप जब भी वृंदावन आओ तो केसी घाट की आरती ज़रूर देखें। यहाँ पर केसी घाट पर आरती 6:30 बजे शुरू हो जाती है और लगभग 1-1.5 घंटे से ज़्यादा आरती चलती है। बहुत सुंदर आरती होती है। हमने केसी घाट की आरती बहुत सुंदर से देखी और इसमें हम शामिल भी हुए। हमें सौभाग्य मिला यमुना मैया का कि हमें आरती में शामिल होने का मौका मिला। फिर हमें यहाँ पर एक बाबा थे, उन्होंने बोला घंटा बजाओ, हमने हमारा जीवन से, क्योंकि आरती में हमें शामिल होने का सौभाग्य मिला और साक्षात माता रानी ने हमें घंटा बजाने की आरती में आज्ञा दी। इसी चीज़ को बहुत सुंदर आरती होती है। यहाँ पर आप लोग जब भी आए वृंदावन को, यहाँ की आरती अद्भुत आरती, आप लोग यहाँ से ही दर्शन कीजिए। और अभी प्यारी आरती होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर। आप लोग दर्शन कीजिए और अपना घर पे ही जहाँ से आप लोग बैठे हैं वैसे ही कमेंट में जय महारानी अवस्था की और माथा लगाएं माता रानी के चरणों में। बहुत सुंदर आरती होती है, देखिए आप लोग दर्शन कीजिए। इतनी प्यारी आरती होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पर भव्य आरती। और आप वृंदावन जब भी आएँ तो आरती तो ज़रूर ही देखें, केसी घाट की आरती आप ज़रूर ही देखें। 6:30 बजे आपको आ जाना है यहाँ पर आरती देखने के लिए, क्योंकि शाम को बहुत प्यारी आरती होती है यमुना महारानी की। हमारा तो सफल हो गया, आज पहला ही दिन है। इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी दर्शन करते सारे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप लोग जब भी आएँ तो वृंदावन में जो मैं बता रहा हूँ ये स्थान ज़रूर घूमें। उसके बाद यहाँ पर प्रसाद भी वितरण होता है। और फिर हमने यार रात के देखिए, आप लोग यमुना महारानी के दर्शन कीजिए। रात के कितने प्यारे से यमुना महारानी का भव्य स्वरूप है यहाँ पर, और इतना प्यारी महारानी लग रही थी क्योंकि और फिर हमने यहाँ पर आरती में शामिल हुए और हमें सौभाग्य मिला घंटा बजाने का, आरती में शामिल होने का। ये हमारा जीवन तो धन्य हो गया यहाँ पर वृंदावन में आके। आज हमें पहले दिन ही इतना ज़्यादा प्यारा प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है भगवान के, और हम आगे के भगवान से इच्छा करते हैं हमारा ऐसे ही आगे की यात्रा पूरी हो। और उसके बाद हमने महारानी की आरती उतारी और यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करके हमने महारानी पे अर्पित किया। और यहाँ इसके बाद फिर हम दर्शन करने के बाद हम घर के लिए रूम पे लिए निकल गए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 8:30 बज गए थे लगभग। आरती समाप्त होते होते लगभग 1.5-2 घंटे आरती चली थी। बहुत ज़्यादा सुंदर आरती होती है और यमुना महारानी का यहाँ मंदिर भी बहुत सुंदर सा बना हुआ है। दर्शन करके, महादेव के दर्शन करके हम रूम पर निकल गए। और आप ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। आप ही आगे आपको राधे राधे।